Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is class 11th banking unit 2. इसका पार्ट 4 हम आज करेंगे. पार्ट 3 तक हम लोग कवर कर चुके हैं. तो द पार्ट 4 इज रिलेटेड टू डिपॉजिट अकाउंट. अब इंडिया में 4 तरह के डिपॉजिट अकाउंट्स है. इंडिया जो प्रोवाइड करता है बैंकिंग जो बैंक्स इंडिया में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, देयर आर 4 टाइप्स: करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. राइट. सो कई बैंक्स जो हैं वो ऐसे भी अकाउंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें दो ऊपर वाले जो 4 अकाउंट्स हैं उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा फीचर्स हो उस पर्टिकुलर अकाउंट में. तो कोई ऐसा अकाउंट भी या प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, कोई ऐसा प्रोडक्ट या अकाउंट भी बैंक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं विच कंबाइन द फीचर ऑफ एनी 2 और 2 मोर देन 2 डिपॉजिट अकाउंट. तो उन वाले अकाउंट्स को क्या बोला जाता है? 2-in-1 डिपॉजिट, स्मार्ट डिपॉजिट, पावर सेविंग डिपॉजिट, ऑटोमेटिक स्वीप डिपॉजिट अकाउंट. नाउ डिमांड डिपॉजिट, देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट. मैं ऐसे लिख देती हूँ: डिमांड डिपॉजिट्स and the second one is your time deposit. Right. डिमांड डिपॉजिट जो है उसमें 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं: करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट. सो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. अब टाइम डिपॉजिट जो है ये सेकंड टाइप का है और इसमें भी 2 तरह के अकाउंट होते हैं. एक है रेकरिंग, यहाँ पे देखो मैं सर्कल भी कर देती हूँ, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज योर फिक्स्ड, यहाँ दिया हुआ है, डिपॉजिट अकाउंट. अब ये क्या होते हैं डिटेल में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. अब डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, ये देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ बेटा पहले से. क्यों? क्योंकि ये वाले जो है फिक्स डिपॉजिट के अंदर आते हैं, डिमांड डिपॉजिट के अंदर नहीं आते. सो डिमांड डिपॉजिट 2 तरह के हैं: करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट. इनको डिमांड डिपॉजिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि कस्टमर अपना डिपॉजिट इन बैंक के पास रखवाते हैं और जब भी इनको पैसे की ज़रूरत होती है कस्टमर्स की डिमांड पे बैंक को इनका डिपॉजिट वापस करना पड़ता है, इसलिए इन्हें डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है. तो यहाँ पे इन अकाउंट में चेक फैसिलिटी तो बैंक प्रोवाइड करता है बट फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है. फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी देता है? कि जब भी कस्टमर चाहे वो डिपॉजिट कर सकते हैं, जब भी उनको पैसे की ज़रूरत है तो कस्टमर अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. अब बैंक जो है रूल्स भी स्पेसिफाई किए हैं कि कितना नंबर ऑफ विड्रॉल्स एक कस्टमर कर सकता है मैक्सिमम, और कितना मैक्सिमम अमाउंट वो विड्रॉ भी कर सकता है. लेकिन बैंक जो है वो इन रूल्स को ज़्यादातर इन्फोर्स नहीं करते. नाउ वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि टिल 24 अक्टूबर 2011 जो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट में मिलता था कस्टमर्स को, अब कस्टमर्स ने अपना पैसा बैंक के पास रखवाया है, बैंक बदले में इंटरेस्ट देगा. तो वो जो इंटरेस्ट था कौन रेगुलेट करता था? आरबीआई. और आरबीआई ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया हुआ था? 4% ऑन डेली बैलेंस बेसिस. लेकिन 25 अक्टूबर 2011 के से ऑनवर्ड्स आरबीआई ने ये जो है, अब आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है इंटरेस्ट रेट. बैंक्स वो दे आर फ्री कि वो जो भी rate of interest they want to charge they can, but within the certain conditions imposed by RBI. Now अब under the directions of RBI banks को ओपन क्या करना है? नो फ्रिल अकाउंट. दो फ्रिल अकाउंट का मतलब क्या है? ये वो अकाउंट है जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो सपोज अगर आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है तो नॉर्मली क्या होता है, हमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है 1000 या 2000 रुपीज. लेकिन नो फ्रिल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है, आरबीआई ने बोला है कि कस्टमर को कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ऐसा क्यों किया गया है? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि जो लोग मिनिमम बैलेंस नहीं डिपॉजिट कर सकते हैं उनको भी बैंक अलाउ करे कि वो अपना अकाउंट खोले और बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल कर सके. राइट. पब्लिक सेक्टर बैंक है वो तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, लेकिन कई प्राइवेट बैंक्स है जैसे कोटक
बैंक, यस बैंक, वो 6 to 7% भी डिपॉजिट्स पे देते हैं, राइट। एक चीज और, 2012-2013 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड अगर जो भी इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक पे, और वो इंटरेस्ट जो है इट इज, इफ इट इज अप टू 10,000, मतलब 10,000 या 10,000 से कम जो भी इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट में मिल रहा है, उस पे इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। ओके। एक चीज और है कि बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं देता है सेविंग अकाउंट में, ओकेजनली अलाउ कर देता है कस्टमर को। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? सपोज आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है 5,000 और आपको 8,000 रुपीज की बहुत इमरजेंसी है, तो बैंक वैसे तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में नहीं अलाउ करता, लेकिन ओकेजनली कस्टमर्स को ड्राइंग्स के लिए अलाउ कर देता है कि कभी कंटीजेंसी है, बहुत ज़रूरत है, तो देन इन दैट केस कस्टमर जो है ओवर ड्राइंग्स कर सकता है। ज़्यादा पैसा मतलब उसके अकाउंट में अगर 5,000 और उसको 8,000 चाहिए, तो इन दैट केस ओकेजनली बैंक अलाउ कर देता है। अब डिपॉजिटर्स को नॉमिनेशन फैसिलिटी भी बैंक देता है, राइट। नॉमिनेशन क्या है? नॉमिनेशन का मतलब है जो कस्टमर है एक पर्सन का नाम नॉमिनेट करता है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी डेथ के बाद उसका अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, उसी इंडिविजुअल को का नाम जिसको वो नॉमिनेट करता है उसी को बोला जाता है नॉमिनेशन फैसिलिटीज गिवन बाय द बैंक। नाउ सेविंग अकाउंट जो है कैन बी ओपन बाय, कौन कौन खोल सकता है? पर्सन अपने नाम में खोल सकता है, दो या दो से ज्यादा लोग खोल सकते हैं ज्वाइंट नेम में, सर्टेन नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकती है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो आरबीआई ने मैंडेट ये किया था कि इंटरेस्ट रेट जो कैलकुलेशन है बैंक उस पे वर्क करे, राइट। तो बैंक जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है डेली बैलेंस बैलेंस मेथड में। जो इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट बैलेंस में, वो सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है क्वार्टरली बेसिस में या हाफ ईयरली बेसिस में, डिपेंडिंग कि कौन सा बैंक है। नाउ अदर सेविंग बैंक सर्विसेज, बैंक और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? इंटरनेट बैंकिंग, एनीवेयर बैंकिंग। तो ये अकाउंट होल्डर है वो कहीं से भी पैसा विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं, बट लिमिट है 50,000। और भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर करना एक्सेट्रा। अब व्हाट आर बैंक फिक्स डिपॉजिट? जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं उनको टर्म डिपॉजिट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसमें एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पैसा कुछ पैसा बैंक के पास रखवाया जाता है, जिसमें जो अकाउंट होल्डर है या जिसने भी कस्टमर है जिसने फिक्स डिपॉजिट कराया है उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सपोज मिस्टर एक्स ने एफडी बोलते हैं, एफडी करवाई है फॉर 50,000 रुपीज, राइट। तो 50,000 रुपीज एफडी कराई है, मतलब बैंक के पास ये पैसा डिपॉजिट करवाया 50,000 फॉर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के पहले कस्टमर इस पैसे को यूज नहीं कर सकता, निकलवा नहीं सकता बैंक से, और उसको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो जितनी देर के लिए आप अपना पैसा बैंक के पास रखवाते हो उतना ही ज्यादा आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, राइट। और 15 डेज से लेके 5 ईयर्स तक आप एफडी करा सकते हो। इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, डिपेंड बैंक टू बैंक। नाउ मिनिमम डिपॉजिट कितना है फिक्स डिपॉजिट के लिए? 1,000, अपर लिमिट कोई भी नहीं, राइट। अगर आप प्री मेच्योर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले पैसा विड्रॉ करते हो, जो करना नहीं चाहिए, वो बैंक अलाउ तो कर देता है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट का लॉस होता है कस्टमर को। नाउ दो तरह के डिपॉजिट्स हैं जो मैंने पहले भी बताए थे, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम या टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आपको पता ही है कि ये वो डिपॉजिट है जो कस्टमर्स बैंक के पास अपना रखवाते हैं, और जब भी वो डिमांड करे तो बैंक को कस्टमर को पैसा वापस करना पड़ता है, राइट। इसमें कोई फिक्स्ड टर्म टू मेच्योरिटी नहीं है, ओके। देन
टर्म डिपॉजिट, ये फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए पैसा जो है बैंक के पास रखवाया जाता है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टर्म डिपॉजिट, तीन तरह के टर्म डिपॉजिट होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट की मतलब एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पे करता है, फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल्स पे। अब री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करता है वो इंटरेस्ट कैश की फॉर्म में कस्टमर को वापस नहीं कर देता, वो री इन्वेस्ट कर देता है, राइट। और जब भी जो है पैसा टर्म मेच्योरिटी की डेट आती है तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वो इंटरेस्ट कस्टमर को दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पे लिखा भी मैंने, ये वाला आप पढ़ लो कि री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट में इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, मेच्योरिटी पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कस्टमर को दे दिया जाता है। नाउ एक चीज और इसमें बोली गई है, फ्लेक्सी डिपॉजिट। व्हाट इज फ्लेक्सी डिपॉजिट? फ्लेक्सी डिपॉजिट का मतलब है कि अगर सेविंग अकाउंट में अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर होके टर्म डिपॉजिट में चला जाता है, ठीक है। नाउ थर्ड इज रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें फिक्स्ड अमाउंट जो है वो एक हर रेगुलर इंटरवल में डिपॉजिट करते हैं कस्टमर, जैसे 5,000 ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ एक्सेट्रा, राइट। सो कस्टमर जो है टर्म डिपॉजिट एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उनको बैंक को पेनल्टी देनी पड़ेगी ऑफ 1%। अब कई बैंक्स ने वेरिएबल इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट भी स्टार्ट किया है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता बट टाइम टू टाइम वेरी होता है, राइट। नो एडवांटेजेस क्या है फिक्स डिपॉजिट के? फिक्स डिपॉजिट जो है वो सेफ होते हैं, इट इज ऑल्सो गवर्न बाय आरबीआई। तो आरबीआई जब भी इन्वॉल्व होता है वो इन्वेस्टर कस्टमर के इंटरेस्ट को बहुत ही कंसिडर करता है। फिर एफडी के अगेंस्ट अगर आपको लोन की जरूरत है, आप अपनी एफडी किसी के पास रखवा के आपको लोन भी मिल जाता है अप टू 75 to 90%, राइट। सो अगर फिक्स डिपॉजिट आप 5 years के लिए लेते हो शेड्यूल बैंक से, तो आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलेगी अंडर एटीसी, राइट। लेकिन आपको आपने जो अमाउंट डिपॉजिट कराया है उसकी आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगी, लेकिन उस फिक्स डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट अर्न करोगे वो टैक्सेबल होगा, राइट। सो टैक्स जो है इट विल बी डिडक्टेड एट सोर्स अगर इंटरेस्ट इनकम इज इट एक्सीड्स 10,000, ओके। देन रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, देखो। सो फिक्स्ड हो गया आपका, यहाँ पे मैंने ऊपर यहाँ जो देखो, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। हाँ, हमने देखो अभी तक ये फिक्स डिपॉजिट कर लिया, अब हम रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं। यस, रिकरिंग डिपॉजिट की फिक्स्ड अमाउंट जैसे मैंने बताया 5,000 हर महीने की पहली तारीख को डिपॉजिट होता है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे फिक्स टर्म के लिए। और इसमें जितना भी प्रिंसिपल है वो इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया जाता है मेच्योरिटी टाइम पे। सो 6 मंथ से लेके 120 तक 120 मंथ तक की आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, एक तरह से 5,000 अगर आप सपोज एग्जांपल ले रही हो 5,000 का, 5,000 आप एक तरह से कंपल्सरी सेव करते हो, ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। और लिक्विडिटी टू एक्सेस दो सेविंग्स एनी टाइम, क्या मतलब है कि कभी आपको इमरजेंसी हो जाती है फंड्स की, तो आप उसको जो है अपने फंड्स को प्री मेच्योरली विड्रॉ कर सकते हो, आपको ये पैसा काम आता है बच्चे की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, एक्सेट्रा। देन यहाँ पे देखिए को अंडर दीज टाइप ऑफ डिपॉजिट पर्सन को
यूजुअली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है एवरी मंथ डिपॉजिट करनी होती है और मिनिमम अमाउंट है 100 पर मंथ। अगर टोटल फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट इंडिविजुअल का, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का या माइनर का 10,000 से ज्यादा है तो इंटरेस्ट जो है फिर वो लायबल होगा टू टैक्स, राइट। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद करनी है। एंड अदर डिपॉजिट अकाउंट कौन से हैं? तो स्पेशल डिपॉजिट स्कीम। तो आप इस ये जो बैंक डिपॉजिट स्कीम है अंडर सेक्शन 80C, तो अगर अकाउंट आप खोलते हो अपना इस स्कीम के अंडर तो आपको एक रिलीफ मिलेगा फ्रॉम दी 80C सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब आता है सेविंग अकाउंट, हमने पढ़ लिया, हमने डिमांड डिपॉजिट पढ़ लिया, राइट। डिमांड डिपॉजिट का सेविंग अकाउंट पढ़ा था, करंट नहीं पढ़ा, तो अब हम करंट पढ़ेंगे। और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग हम टर्म डिपॉजिट का कर चुके हैं। करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस वालों के लिए, बिजनेस फर्म्स खोलते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं खोलते। बड़ी बड़ी कंपनीज, पब्लिक एंटरप्राइज जिनकी काफी बड़ी बड़ी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती है। तो मेन इंटेंशन यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न करने का नहीं है, बट और सेविंग्स का भी नहीं है, लेकिन बिजनेस की कन्वीनियंस के लिए करंट अकाउंट खोला जाता है। तो ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता इसमें, राइट। और सेविंग अकाउंट के कंपैरेटिवली यहाँ पे ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखवाने की जरूरत होती है, राइट। अगर आरबीआई के अकॉर्डिंगली बैंक जो है कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है इन बैलेंसेस में जो करंट अकाउंट में है, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं, ठीक है सर, तो उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है। और किस रेट पे? जो रेट सेविंग बैंक अकाउंट के लिए एप्लीकेबल होता है उसी रेट पे। फीचर्स क्या है करंट अकाउंट के? जो मेन ऑब्जेक्टिव है करंट अकाउंट का कि बिजनेस ट्रांजैक्शन स्मूथली हो, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम आपको डिपॉजिट करना है कैश, राइट, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता करंट अकाउंट में, एंड करंट अकाउंट में कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी नहीं होती है। देन कम्स दी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का क्या मतलब है कि ये एक्चुअली में एक तरह से लोन है जो बैंक देता है, और अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट, राइट। तो इस ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये किसको प्रोवाइड की जाती है? कस्टमर को जिसका जो करंट अकाउंट कस्टमर है, राइट। सो यहाँ पे जितना भी आपके अकाउंट में मनी है उससे ज्यादा यू कैन विड्रॉ मोर मनी। तो जब भी आप व्हेन यू डिपॉजिट मनी अगेन, तो इट रिड्यूसेस द ओवरड्राफ्ट एंड यू कैन बोरो इट इफ नीडेड। तो क्या इसका मतलब है, यहाँ जो मैंने अभी ये लाइन रीड की है यहाँ से, कि जब भी आपको ओवरड्राफ्ट या लोन चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हो। आपके बैंक अकाउंट में 5,000 है और आपको 8,000 की जरूरत है, आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन बाद में जब आप बैंक को वो पैसा वापस कर रहे हो तो फिर बैंक का लोन कम हो जाएगा, लेकिन जब भी आपको फ्यूचर में दोबारा जरूरत है तो आप बोरो कर सकते हो। और इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे चार्ज होगा? जितना बैंक ने ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन की है, राइट, उस पे नहीं होगा। इंटरेस्ट उस अमाउंट पे चार्ज होगा जो आपने यूज किया। सपोज बैंक ने ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन कर दी 10,000 और आपने 8,000 ही यूज किया है, तो 8,000 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, राइट। नाउ ये एक तरह से फैसिलिटी है जो लेंडर यानी बैंक कभी भी कैंसिल कर सकता है। तो अगर ओवरड्राफ्ट यानी लोन जो बैंक दे रहा है वो बैंक ने लोन कंडीशन पे दिया है कि जो बोरोअर है वो कोई एसेट या प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवा रहा है, तो बैंक के पास पूरा राइट है कि अगर जो बोरोअर है वो पैसा बैंक का वापस नहीं कर रहा तो बैंक इस सिक्योरिटी को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है, राइट। तो ये वही चीज इसमें लिखी है जो मैंने समझाई है। अब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस। करंट अकाउंट जो है ये डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए खोला जाता है, और सेविंग अकाउंट का पर्पस होता है सेविंग्स। देन यहाँ पे करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है ऑन दी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बट इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट
देयर इज अ लिमिटेशन, एक लिमिट है कि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हो और कितना सेविंग बैंक अकाउंट से विदड्रॉ कर सकते हो, राइट। एंड एक चीज और है, इसमें लिमिटेशन है ऑन दी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ पर्टिकुलर मंथ। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, तो बैंक यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता करंट अकाउंट में, सेविंग बैंक में नॉर्मली इंटरेस्ट मिलता है और करंटली 4%। फैसिलिटीज क्या क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है करंट अकाउंट में, तो सेविंग में नहीं है। मिनिमम बैलेंस, यहाँ करंट अकाउंट में हायर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन सेविंग में मिनिमम बैलेंस जो है वो मैंडेटरी, राइट। सो पार्ट 4 हमने कर लिया है इस वीडियो में, एंड दिस इज योर part 5. This I will cover in the next video. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Keep watching the video and happy learning.